नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वृषभ राशि का सितंबर 2020 का राशिफल। मेरा ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जैसे देखिए, आपके सम्मुख ये वृषभ राशि की कुंडली है कि जहाँ चंद्रमा लिखा है वहाँ पर 2 नंबर का अंक लिखा हुआ है। इसी प्रकार अगर आपकी जन्म कुंडली में भी जहाँ चंद्रमा लिखा है अगर वहाँ 2 नंबर का अंक लिखा हुआ है तो आपकी जो चंद्र राशि बनती है वो वृषभ राशि बनती है और आप ये वीडियो देख के लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले हम वृषभ राशि में ग्रह गोचर देखें। वृषभ राशि के अष्टम भाव में वक्री गुरु चल रहे हैं जिनकी केतु के संग युति है और 17 सितंबर के बाद गुरु जो है मार्गी हो जाएंगे। भाग्य भाव में मकर के शनि चल रहे हैं वक्री अवस्था में और जो माह के अंत में मार्गी हो जाएंगे। मेष राशि में मंगल हैं आपके द्वादश भाव में और आपका धन भाव और आपका अष्टम भाव राहु केतु के अक्ष में है और 23 सितंबर के बाद राहु जो हैं वो मिथुन राशि को छोड़कर वृषभ राशि में आपके लगन पर आ जाएंगे और केतु जो हैं वो धनु राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। आपके लग्ने शुक्र जो है कर्क राशि में चल रहे हैं इस माह में और माह के आरंभ में सिंह राशि में आपके सूर्य व बुध होंगे और 15 सितंबर के आसपास सूर्य जो है कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और उनके संग बुध की भी युति होगी और माह के अंत में बुध जो है तुला राशि में आपके छठे भाव में होंगे। तो यह ग्रह गोचर है सितंबर माह में वृषभ राशि के जातकों को। वृषभ राशि के जातकों के लिए सितंबर के माह में नया क्या है? सितंबर के माह में एक दो डेवलपमेंट ये हो रही है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो ये हो रही है कि 17 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति जो है वो वक्री से मार्गी होने वाले हैं। अभी तक देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में वक्री थे, लेकिन क्योंकि वक्री थे इसलिए वो सप्तम भाव से भी इफेक्ट दे रहे थे और उनकी आपके लाभ भाव पर दृष्टि थी 1 2 3 4 5 और उनकी दृष्टि लगन पर भी थी। लेकिन अब गुरु जब मार्गी हो जाएंगे तो वो खाली अष्टम भाव से उनका इफेक्ट देंगे। ये बात अलग है कि उनकी दृष्टि आपके धन भाव पर रेगुलर बनी रहेगी और आपके सुख के भाव पर भी बनी रहेगी, लेकिन गुरु की दृष्टि अपने ही लाभ भाव से हट जाएगी। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि गुरु के मार्गी होने से गुरु की शुभता जो है कम हो जाएगी। अब केवल आपको गुरु के अष्टम भाव में होने से और गुरु की दृष्टियां जो कि द्वादश भाव पे, धन भाव पे और आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेंगी, उन दृष्टियों का ही आपको फल मिलेगा। अब हम बात करें शनि महाराज की। शनि महाराज माह के अंत में मार्गी होंगे। शनि महाराज के मार्गी होने का आपको बहुत अधिक फल मिलेगा, बहुत शुभ फल मिलेगा। उसका रीजन देखिए, मैंने लिख दिया कि शनि की ढैया का प्रभाव खत्म। शनि की ढैया का प्रभाव कैसे चल रहा था कि शनि महाराज जो है मकर राशि में वक्री हुए। मकर राशि में वक्री होने के कारण वो अष्टम भाव से अपना इफेक्ट दे रहे थे, जिसके कारण शनि की ढैया का प्रभाव आप पर चल रहा था। लेकिन जब शनि महाराज मार्गी हो जाएंगे तो शनि की ढैया का प्रभाव आपके ऊपर से खत्म हो जाएगा। अभी तक शनि की ढैया का प्रभाव चलने से आप वैसा महसूस कर रहे थे जैसे शनि के मकर राशि में जाने से पहले, जबकि शनि धनु राशि में थे, जब आप महसूस कर रहे थे कि जैसे काम आपके रुक रहे हैं, आपको डिप्रेशन आ रहा था, हर काम में आपको बाधा दिखाई दे रही थी, इस तरीके की कुछ फीलिंग आ रही थी, वो सारी फीलिंग खत्म होगी। काम की गति बढ़ेगी क्योंकि शनि की ढैया का प्रभाव शनि के मार्गी होते ही बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही एक डेवलपमेंट और है कि 23 सितंबर को राहु जो है वो मिथुन राशि को छोड़कर आपके लगन में आ जाएंगे और केतु अष्टम भाव को छोड़कर सप्तम भाव में आ जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी पॉजिटिविटी ये है कि अष्टम भाव से केतु हटेंगे। अष्टम भाव से केतु हटने का सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि जब भी कुंडली में राहु केतु शनि जैसे ग्रह अष्टम भाव में बैठे होते हैं तो काम में तरह तरह की बाधाएं आती हैं। यानी आपका काम शुरू होता है और आपको लगता है कि काम खत्म होने वाला होगा, लेकिन उससे पहले आपका काम रुक जाता है। तो इस प्रकार की बाधाएं आपकी खत्म होंगी 23 सितंबर के बाद। साथ ही आपका धन भाव और अष्टम भाव राहु केतु के अक्ष में था, जिसके कारण धन के कारण आपको जूझना पड़ रहा था। व्यापारी वर्ग को निवेश करने के लिए पैसा नहीं मिल रहा था। जो जॉब कर रहे थे उनको अपनी जॉब में सफिशिएंट सैलरी नहीं मिल रही थी या कईयों की सैलरी रुकी हुई थी। तो उन सब चीज़ों में आपको फायदा होगा क्योंकि राहु केतु के अक्ष से आपका धनभाव हट जाएगा और राहु उच्च के आपके लगन में आ जाएंगे और उच्च के राहु जो है आपके लगन के लिए शुभ फलदायी होंगे। और उच्च के राहु की दृष्टि आपके पंचम, सप्तम व नवम भाव पर भी होगी। तो 23 सितंबर से आपके लिए इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 15 सितंबर के बाद जल्दी जल्दी डेवलपमेंट होंगी। पहले गुरु मार्गी होंगे, फिर 23 सितंबर से राहु केतु के अक्ष में आपका लगन और सप्तम भाव आ जाएगा और अष्टम और शनि जो है माह के अंत में वक्री होंगे। राहु केतु के लगन और सप्तम भाव में आने से एक डेवलपमेंट ये होगी कि दाम्पत्य जीवन को लेकर आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि कहते हैं राहु केतु के अक्ष में जो भाव आ जाता है उस भाव से जुड़ी प्रॉब्लम जो है थोड़ी बढ़ने लगती हैं
और उस भाव से जो काम होने सिद्ध होने होते हैं उन कामों की गति धीमी हो जाती है, क्योंकि सप्तम भाव से व्यापार का ही विचार करते हैं, तो व्यापार में कुछ आप बाधा का अनुभव करेंगे। पर यह बाधा आपको तभी अनुभव होगी जब आपकी कुंडली में दशाएं भी गलत चल रही होंगी। अगर आपकी दशाएं ठीक होंगी तो यह नेगेटिविटी आपको इतनी महसूस नहीं होगी जितनी नेगेटिविटी आपको अष्टम में केतु के रहने से महसूस हो रही थी। इसलिए मैंने लिखा है कि इस माह गुरु के मार्गी हो जाने से गुरु के शुभ फलों में कमी होगी। अब गुरु केवल अष्टम भाव से ही फल देंगे, साथ ही शनि के मार्गी होने से अष्टम की ढैया का प्रभाव खत्म होगा, जो आपके लिए शुभ रहेगा। 23 सितंबर से आपके धन भाव से राहु केतु का हट जाएगा, जो धन संबंधी मामलों के लिए शुभ है, लेकिन इसके साथ ही लगन व सप्तम भाव राहु केतु के अक्ष में आ जाएगा, जो कि व्यापार व दाम्पत्य जीवन के लिए सही नहीं है। अगर आप सितंबर माह में कुछ नया व महत्वपूर्ण करने का विचार कर रहे थे तो मैं आपको पहले बता दूं कि वो काम आपका इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। उस काम की गति थोड़ी सी धीमी रहेगी, हो सकता है काम में कोई बाधा भी आ जाए, क्योंकि अगर हम आपकी कुंडली में गोचर के आधार पर देखें तो खाली लग्नेश शुक्र व आपके धनेश और पंचमेश बुध की पोजीशन ही पॉजिटिव है। बाकी ग्रह इतने पॉजिटिव नहीं है जिनका आपको साथ मिल सके, क्योंकि मंगल आपके सप्तमेश मंगल हैं वो 12वें घर में बैठे हैं, और सूर्य भी जो हैं चौथे और पंचम भाव में रहेंगे, जबकि सूर्य के लिए 3, 6, 10, 11 भाव अच्छे होते हैं और मंगल के लिए 3, 6, 11 भाव अच्छे होते हैं। तो सूर्य और मंगल जैसे ग्रहों का साथ है नहीं, और गुरु और शनि आपके भाग्य भाव में आपके भाग्य का साथ तो दे रहे हैं, लेकिन उतने पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि शनि जनरली क्या है 3, 6, 11 का ही फल देते हैं। गुरु जरूर है कि गुरु के जो दृष्टियां हैं उनकी शुभता बरकरार रहेगी, लेकिन अष्टम भाव के गुरु जो है हम रोजगार के लिए, व्यापार के लिए, जॉब के लिए अच्छा नहीं मानते। इसलिए अगर आप कोई महत्वपूर्ण कार्य करने का विचार इस माह कर रहे थे तो उसकी गति थोड़ी धीमी रहेगी, और साथ ही काम में आपको कोई बाधा भी आ सकती है। इसलिए मैं व्यापारी वर्ग से कहूँगी कि इस माह किसी भी बड़े निवेश का वो जोखिम ना उठाएं। इस माह ऐसा हो सकता है कि आपको अचानक कहीं यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है, अचानक ही यात्रा प्लान हो सकती है, और जमीन जायदाद या वाहन संबंधी मामलों में कुछ आपको कठिनाइयां व मुश्किलें आ सकती हैं। लेकिन मित्रों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा, क्योंकि धन भाव पर गुरु की दृष्टि है, और गुरु की दृष्टि आपके धनेश बुध पर भी है, इसलिए धन का आगमन होता रहेगा कहीं ना कहीं से, क्योंकि लग्नेश शुक्र भी तीसरे भाव में बैठे हैं। और आपके काम में अगर कोई बाधा आएगी तो मित्रों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा, आपकी सोशल कनेक्टिविटी का आपको पूरा लाभ मिलेगा। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि इस माह जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। ये सही है कि केतु के अष्टम से मुश्किलें कम हटने पर मुश्किलें कम होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी इस माह का गोचर ऐसा नहीं है कि आप जल्दबाजी में कोई निर्णय लें, जैसे कोई जॉब बदलने का निर्णय या बड़ा निवेश करने का निर्णय। इस माह थोड़ा सा संतोष मना के चलिए। शनि की ढैया का प्रभाव जब खत्म होगा तो धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि आपकी लाइफ में थोड़ी थोड़ी पॉजिटिविटी आने लगी है, और जैसे गोचर भी और सही हो जाएगा तो आप अपना काम सही ढंग से कर सकेंगे। दूसरी बात मैं उनसे कहूँ, जो जॉब करते हैं वो कार्यस्थल पर किसी प्रकार के वाद विवाद से बचें। साथ ही नौकरी बदलने का भी ये समय नहीं है। इस बात का ध्यान रखें कि आपके उच्च अधिकारी से आपका किसी प्रकार पे कोई प्रकार का विवाद हो सकता है, क्योंकि गुरु अब केवल अष्टम का ही फल देंगे। इस माह संतान को लेकर कोई चिंता आपको परेशान कर सकती है। इस माह खर्चों की अधिकता बनी रहेगी, और आप अपनी स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। जैसे अगर आप ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, आँखों की कोई प्रॉब्लम है तो ध्यान रखिए, आँखों का इस्तेमाल उतना कीजिए कि आँखों में जो ज़्यादा परेशानी ना हो। ब्लड प्रेशर अपना चेक कराते रहिए। एसिडिटी वगैरह ना बने, क्योंकि जब एसिडिटी और गैस बनती है उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और क्योंकि मंगल 12वें घर का मंगल क्रोध की मात्रा बढ़ाता है, तो अपनी क्रोध की मात्रा पर नियंत्रण रखिए और ध्यान रखिए आपके वाणी से कोई ऐसी बात ना निकले जिससे सामने वाला नाराज हो जाए, क्योंकि मंगल जो है इस समय वक्री हैं। वक्री होने के कारण मंगल आपके वाणी भाव पे दृष्टि डालेंगे 1, 2, 3, 4, इसलिए अपने वाणी पर पूरा नियंत्रण रखिए। तो दर्शकों, ये था वृषभ राशि का सितंबर 2020 का राशिफल। एक मिला जुला फल है कि एक तरफ तो शनि की ढैया का प्रभाव खत्म हो रहा है, और एक तरफ तो सिर्फ शुक्र और बुद्धि हमारे पॉजिटिव है। तो इसलिए हमें अपना काम करना है, बड़ा सोच विचार के संभल के काम करना है। ग्रह इतने पॉजिटिव हमारे सितंबर माह में हमारे लिए नहीं है। अब मैं आपको सितंबर माह में शुभ तिथियाँ बताती हूँ जब चंद्रमा हमारा पॉजिटिव होगा। जब चंद्रमा वृषभ का, कर्क का, तुला का, वृश्चिक का, कुंभ का या मीन का होगा तो ये चंद्रमा पॉजिटिव होगा। अगर इस समय कोई काम करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। वो शुभ तिथियाँ आप नोट कीजिए: 1 व 2 सितंबर, 3 व 4 सितंबर, 5 व 9 सितंबर, 10 व 13 सितंबर, 14 व 15 सितंबर, 20 व 21 सितंबर, 23 व 28 सितंबर, 29 व 30 सितंबर। अब मैं आपको अशुभ तिथियाँ बता रही हूँ जब चंद्रमा आपका चौथा, 8वां, 12वां होगा। यानी चंद्रमा जब सिंह राशि का, धनु राशि का या मेष राशि का होगा तो ये चंद्रमा आपके लिए नेगेटिव होगा। इसलिए भूल कर भी इन तिथियों पर कोई महत्वपूर्ण कार्य करने का विचार न करें। वो अशुभ तिथियाँ नोट कीजिए: 6 व 7 सितंबर,
8 व 16 सितंबर, 17 व 24 सितंबर व 25 सितंबर। तो दर्शकों, ये था वृषभ राशि का सितंबर 2020 का राशिफल। सितंबर माह में कुछ पॉजिटिविटी मेरी है, क्योंकि शनि मार्गी हो जाएंगे, उसका हमें लाभ मिलेगा। लेकिन शनि उसके साथ ही गुरु के मार्गी होने से गुरु की शुभता में कुछ कमी आएगी, जिसके कारण हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके साथ ही मैं कहूँगी कि ना तो इस समय जॉब बदलने का विचार करें और ना ही किसी महत्वपूर्ण निवेश के या कोई बड़े निवेश का जोखिम लें, क्योंकि इस समय इस माह आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। भाग्य का साथ तो है, लेकिन मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, तब आपको रिजल्ट आएंगे। अगर आपके कोई प्लानिंग थी कि इस माह आप कोई महत्वपूर्ण काम करने का प्लान कर रहे थे, तो मैं कहूँगी कि ये समय वो महत्वपूर्ण काम करने के लिए सही नहीं है, नहीं तो आपको उस काम में काफ़ी बाधा आ सकती है। तो दर्शकों, आपको मेरा वृषभ राशि का राशिफल कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।